नमस्कार, टॉप 9 में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बुलेटिन में आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे रूसी सेना ने ग्रैड से यूक्रेनी ठिकानों को तबाह किया, नीपर बेसिन में किस तरह की घुसपैठ की कोशिश और मॉस्को में क्यों है दहशत। जंग से जुड़ी विस्फोटक खबरों के लिए देखते हैं रूस यूक्रेन टॉप 9। रूस और यूक्रेन में जंग विनाशकारी रुख अख्तियार कर चुकी है। अब दिफ्का में रूस ने यूक्रेनी अटैक का मुंह तोड़ जवाब दिया। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम ग्रैड से कई घंटों तक रॉकेट की बौछार होती रही। रूस के इस हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान का दावा है। रूस में चुनाव के बीच यूक्रेन ने मॉस्को में ड्रोन से हमले किए। तस्वीरें दोमोदेदोवो एयरपोर्ट की हैं, जहां धमाके के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि रूसी डिफेंस ने 4 सुसाइड ड्रोन में से 2 को मार गिराने का दावा किया। रूसी सेना भी पलटवार की तैयारी में है। रूसी सैनिकों ने कब्जे वाले नीपर बेसिन में बीती रात यूक्रेनी सेना की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। बोट के जरिए आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन से घातक हमले किए गए। रूस के इस काउंटर अटैक से यूक्रेनी सैनिक भाग खड़े हुए। नीपर क्षेत्र में रूस से चोट खाने के बाद यूक्रेनी सेना ने डोनेस्क के दूसरे मोर्चे पर विध्वंसक हमला बोला। रशियन पोजीशन पर किए गए पिन पॉइंट अटैक में भारी तबाही हुई। यूक्रेनी सेना ने ग्रेनेड से रूसी पोस्ट को उड़ा दिया। लुहांस में यूक्रेन की 63वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने ड्रोन से विस्फोटक हमला बोला। वीडियो जारी कर यूक्रेनी सेना ने सेल्फ प्रोपेल्ड हेवी मोर्टार सिस्टम 2S4 ट्यूलिपन को तबाह कर दिया। दावा है कि इस हमले में ब्रिटिश ड्रोन की मदद ली गई। अब दिफ्का के फ्रंट पर रूसी UR-77 ने कहर मचा रखा है। मिनटों में लैंडमाइन बिछाने में सक्षम इस हथियार ने कई यूक्रेनी सैनिकों की फिर जान ले ली। UR-77 के ताजा हमले में धमाके के बाद आफ्टर शॉक वेव देखने को मिली। यूक्रेनी सेना पिछले कई दिनों से रूस के भीतर घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। कुर्स्क में एक के बाद एक कलुगा इलाके में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर तबाही मचाई। पूर्वी जावोद रिफाइनरी को टारगेट कर किए गए हमले में कई धमाके सुने गए। यूक्रेनी हमले के जवाब में रूसी सेना ने वोस्तोक से जोरदार पलटवार किया। टोर M1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल यूनिट ने ताबड़तोड़ हमले कर यूक्रेनी सेना को तगड़ा झटका दिया। इस हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए। रूस के संभावित ड्रोन हमलों को देखते हुए यूक्रेनी सेना ने वॉर जोन में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम बक को उतार दिया है। रक्षा मंत्रालय ने दुश्मन के डमी हथियार को तबाह करने का वीडियो जारी किया। और वॉर जोन की आज की सबसे बड़ी खबर है हूती की इजरायल और अमेरिका को धमकी। दिखाएंगे कि हमास की बिल्डिंग को इजरायली सेना ने कैसे किया जमींदोज। मैदान जंग से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए वॉर जोन टॉप 9। गाजा के खान यूनिस में इजरायली सेना ने ऑपरेशन तेज कर दिए। IDF की 13वीं कॉम्बैट ब्रिगेड और वायुसेना के जॉइंट ऑपरेशन में हमास के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। इन हमलों में हमास का एक टनल भी तहस नहस हो गया। खान यूनिस के एक बिल्डिंग में हमास लड़ाकों के छिपे होने की आशंका में IDF ने ड्रोन से विध्वंसक हमले किए। इस अटैक में पूरी बिल्डिंग तो तबाह हुई ही, हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने का भी दावा है। उत्तरी गाजा में अल ज़ैतून में इजरायली सेना पर हमास के लड़ाके RPG और स्नाइपर से अटैक करते नजर आए। हमास ने वीडियो जारी कर कहा कि वो हर घुसपैठी के अंत तक युद्ध जारी रखेगा। हालांकि IDF का भी पलटवार जारी है। गाजा में हमास का नामो निशान मिटाने में जुटी IDF ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भीषण हमला किया। जवाल ब्लास्ट इलाके में IDF ने चुन चुन कर हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह कर दिए। 24 घंटे में 30 से ज्यादा लड़ाकों के मारे जाने का दावा है। IDF की स्ट्राइक से भड़के हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में विस्फोटक हमले किए। एकर इलाके में हिजबुल्लाह की मिसाइल से जोरदार धमाका हुआ। धुएं के गुबार से पूरा इलाका भर गया। हालांकि IDF के आयरन डोम ने कई हमलों को नाकाम भी किया। दक्षिणी लेबनान में एक और हमले में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को बड़ी चोट दी। इजरायली वायुसेना की स्ट्राइक में अल खियाम में हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्च साइट तो अल जवाल इलाके में उसके कमांड सेंटर समेत कई अहम ठिकाने तबाह कर दिए। दक्षिण लेबनान से इजरायली बॉर्डर पर किए गए हमले में IDF को भारी क्षति पहुंची। IDF बेस और निगरानी टावर पर रॉकेट से अटैक किए गए। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर इजरायल पर हमले और तेज करने की चेतावनी दी है। गाजा और लेबनान फ्रंट पर युद्ध को लेकर हूती ने इजराइल और अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। जंग जल्द से जल्द नहीं रुकने पर हूती के प्रवक्ता ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का संकेत दिया है। अमेरिकी दावे के मुताबिक हूती को ईरान से घातक मिसाइल मिले हैं। लाल सागर में एक बार फिर हूती विद्रोहियों ने विध्वंसक हमले किए। हूती ने अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाकर 2 ड्रोन से अटैक किए। यूरोपीय मीडिया ने जोरदार धमाके के बाद कार्गो शिप में आग लगने की सूचना दी। और पश्चिम एशिया में जंग जैसे हालात कौन पैदा कर रहा है? नेटो और अमेरिका को चीन ने क्यों दी धमकी? वैश्विक तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9।
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के लिए ईरान ने अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। ईरानी रक्षा मंत्री अश्टियानी ने दोनों को हद में रहने की चेतावनी दी और कहा कि इजराइल का मिशन गाजा कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। रूस के खिलाफ नाटो के संभावित एक्शन पर अमेरिका की ओर से बड़ा बयान आया। जॉन किर्बी ने साफ कर दिया है कि फ्रांस और नाटो देश अगर यूक्रेन में अपनी सेना उतारते हैं तो उसे इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। किर्बी के मुताबिक फ्रांस हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। यूक्रेन जंग को लेकर रूस और नाटो देशों के बीच परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ गई। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व अधिकारी जेक ब्रो ने भी विनाशकारी जंग की चेतावनी दी और कहा कि अगर रूस ने पहले हमला किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। नाटो ने रूस में परमाणु हमले के सभी टारगेट फिक्स कर लिए हैं। ये खुलासा परमाणु और मिसाइल संचालन से जुड़ी नाटो की रिपोर्ट से हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अगर परमाणु युद्ध हुआ तो पहले ही घंटे में 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। इटली के विदेश मंत्री ने नाटो के फैसले से थर्ड वर्ल्ड वॉर की चेतावनी दी है। एंटोनियो तजानी ने कहा कि फ्रांस या कोई भी नाटो देश यूक्रेन में सैनिक भेजने की गलती ना करे। अगर ऐसा हुआ तो महाविध्वंसक युद्ध को कोई नहीं टाल पाएगा। यूरोप पर रूस के महाविध्वंसक हमले की आशंका है। जर्मनी के इंटेलिजेंस सर्विस का दावा है कि रूस नाटो देशों के खिलाफ जंग की तैयारी में जुटा है। यूक्रेन को जंग में मदद कर रहे यूरोपीय देश पुतिन के पहले टारगेट पर हैं। परमाणु युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच चीन ने अमेरिका और नाटो देशों को चेतावनी दी है। बीजिंग में चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि ने कहा कि रूस पर हमला अगर हुआ तो पीएलए हस्तक्षेप को तैयार है। चीन अब अपनी सेना को कहीं भी भेज सकता है। यूक्रेन जंग से सीख लेकर चीन अपने सैनिकों को फ्यूचर वॉर की ट्रेनिंग दे रहा है। पीएलए अपने सैनिकों को सबसे चुनौती वाले युद्ध भूमि में ड्रोन से हमला करने और दुश्मन को परास्त करने की ट्रेनिंग दे रहा है। वीडियो में ड्रोन ऑपरेट करते नजर आ रहे सैनिक पीएलए के हैं। अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों के खिलाफ रूस, चीन और ईरान ने समंदर में सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। इससे पहले नौसैनिक अभ्यास के जरिए तीनों देश अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुके हैं। ओमान की खाड़ी में तीनों सेनाएं ज्यादा आक्रामक नजर आ रही हैं। और अब दुनिया भर की दूसरी सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव टॉप 9। रूस में राष्ट्रपति पद के लिए जारी मतदान के बीच चीन, जापान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान में रूसी नागरिकों ने अपने दूतावास में वोटिंग की। वहीं कजाकिस्तान में इस दौरान कई जगहों पर पुतिन विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूक्रेनी मूल के नागरिकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। टाइम स्क्वायर पर लोकगीतों के साथ यूक्रेनी व्यंजन का भंडारा लगाकर लोगों से समर्थन की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने रूस पर जंग बंद करने के लिए दबाव बनाने की अपील की। चुनाव की तैयारियों में जुटे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर स्टैंड फिर क्लियर किया। जेलेंस्की को इतिहास का सबसे बड़ा सेल्समैन बताते हुए उन्होंने यूक्रेन को खैरात में पैसे देने से मना किया और कहा कि अब जो भी दिया जाए उसे उधार माना जाए। इजराइल में पीएम नेतन्याहू से जनता की नाराजगी बढ़ती जा रही है। बंधकों की रिहाई को लेकर एक बार फिर हजारों लोग तेल अवीव की सड़कों पर उतरे। 3 दिन से जारी प्रदर्शन को काबू करने में पुलिस के भी पसीने छूट गए।